ये विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दालों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इनसे जो पौष्टिक तत्व मिलते हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 फरवरी को ये विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया है? तो अभी बिहार में एक उपकरण लॉन्च किया गया है और ये उपकरण IIT पटना ने डेवलप किया है। इस उपकरण से क्या होगा, अगर कोई आपदा आनी है, जैसे सपोज बाढ़ है, लू चलनी है या बहुत तेज बारिश होनी है, यानी कि किसानों से रिलेटेड जितनी भी आपदाएं आती हैं उनकी सूचना आधे घंटे पहले ही ये उपकरण दे देगा। इसे IIT पटना ने डेवलप किया है और इसका नाम रखा गया है नीतीश फॉर फार्मर्स। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। COP 28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया और बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब समझौता किसने किया? महाराष्ट्र ने। तो मैप में देखो, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। दूसरे नंबर पर कौन रहा है? दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अभी अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर यानी कि अदरक और हस्त निर्मित कालीन और बांचो शिल्प को GI टैग मिला। ये जो हस्त निर्मित कालीन है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो तिब्बत के निवासी रहते हैं वो बनाते हैं, इसे भी GI टैग मिल गया है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी और अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? तो जो साउथ चाइना सी है उस पर चाइना अपना एकाधिकार समझता है और इसीलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने साउथ चाइना सी में संयुक्त अभ्यास किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा।
जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। और नासा के बारे में तो कल ही मैंने आपको बताया है। एक्चुअल में नासा ने एक उपग्रह की खोज की है और इसको सुपर अर्थ कहा जा रहा है और ये अर्थ से लगभग 137 लाइट ईयर की दूरी पर है और नासा ने इसका कोड नेम क्या दिया है? TOI 715B, ये इसका कोड नेम दिया है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी, इन दो देशों के संयुक्त सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 48 से अधिक देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। एक्चुअल में फ्रांस में एक परेड होती है, वास्टिल डे परेड। उस परेड में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया है? तो चेन्नई सुपर किंग यानी कि CSK, इसने अभी ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चेन्नई सुपर किंग्स ये IPL की टीम है और इसने अभी ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया, यानी कि अब चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों की जर्सी पर एतिहाद एयरवेज का लोगो आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? अभी 3 और नए भारत रत्न की घोषणा हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन, इन तीनों महान हस्तियों को अब फिर से भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। इनसे पहले 2 लोगों की घोषणा हो चुकी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी के नाम की घोषणा पहले हो चुकी है और अब 3 और नामों की घोषणा फिर से हुई है। तो अभी 5 नए नाम घोषित किए गए हैं जिनको भारत रत्न मिलेगा। अब तक टोटल कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है? 48 पहले थे, 5 अब हो गए, टोटल 53 लोगों को अब तक भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई है? तो अभी भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के बीच 17वीं स्टाफ वार्ता शुरू हुई। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। आपको पता है फ्रांस के पेरिस में है एफिल टावर और एफिल टावर पर अभी भारत ने UPI की शुरुआत की। अच्छा, डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और आपको पता है फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर है। एक संस्था है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, इसका हेडक्वार्टर भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली पुस्तक मेले में किसे सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया? तो न्यू दिल्ली बुक फेयर में अभी सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब को चुना गया, तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अच्छा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा।
भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो एक IRS अधिकारी है नरेंद्र कुमार यादव, ये अभी फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नबीन तहलियानी को MD एंड CEO नियुक्त किया। गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया और सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया? तो भारतीय एथलीट है नीरज चोपड़ा, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इनको स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में इनके नाम की प्लेट लगाकर सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ SAF विमेंस अंडर-19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो मेजबान देश है बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से सैफ विमेंस अंडर-19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ विवाद हो गया, इन दोनों टीम के बीच कुछ विवाद हुआ और विवाद की वजह से संयुक्त रूप से इन दोनों को विजेता घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट कहाँ भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल